कि उसके जाने के बाद उसकी अस्थियों को तब तक ना बहाए जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, और अगर उसे न्याय नहीं मिले तो उसकी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। अतुल सुभाष एक ऐसा इंसान जिसे कानून व्यवस्था के चलते अपनी जान देनी पड़ी, पर अतुल ने जान देने से पहले कानून व्यवस्था की सच्चाई सामने ला रख दी। आज अतुल पूरी दुनिया की आवाज बन बैठा है कि कब तक न्यायपालिका में बैठे हुए करप्ट लोगों के कारण साधारण लोग अपनी जान देते रहेंगे। अतुल अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसके साथ क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, उसने ये एक पूरा वीडियो के माध्यम से बताया। और उस वीडियो से दुनिया को एक कड़वा सच पता चला कि कैसे कानून को गैर कानूनी तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक बेकसूर इंसान की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है। उस वीडियो में अतुल ने यह बताया कि किस तरीके से उसके इन लॉज वालों ने और उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया ने उस पर 9 केस डाले, वो भी अलग अलग आरोपों के लिए। जैसे कि अतुल और अतुल की फैमिली ने निकिता की फैमिली से 10 लाख रुपए दहेज में मांगे। अतुल पर मर्डर का इल्जाम भी लगा कि निकिता के पापा को हैरेसमेंट करके उनकी तबीयत खराब की गई और उनकी मौत हो गई। पर आगे चल के ये केस भी वापस ले लिया गया, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन के समय खुद निकिता ने ये कबूल किया कि उनके पापा की तबीयत पिछले 10 साल से खराब थी और उनकी मौत उसी कारण हुई। अतुल पर एक इल्जाम और लगाया गया कि अननेचुरल सेक्स, अनप्राकृतिक यौन संबंध। अतुल ने सेक्स को लेके उसके वीडियो में बहुत सी बातों का खुलासा किया, जो बातें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। बात करते हैं दूसरी धारा की 377 जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया। हमारा बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। और ऐसे कई इल्जाम जैसे मारपीट, धमकी, टॉर्चर, ऐसे अलग अलग इल्जामों के केसेस अतुल पे डाले गए। अतुल रहने के लिए बैंगलोर में था, पर उस पर जो केसेस डाले गए थे वो जौनपुर कोर्ट में डाले गए थे। लगभग 1.5 साल में अतुल 40 बार बैंगलोर से जौनपुर कोर्ट चक्कर लगा चुका है, और बैंगलोर से जौनपुर चक्कर लगाना कोई आसान बात नहीं है। अतुल बैंगलोर की एक कॉर्पोरेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे साल की सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी, और साल में 40 बार कोर्ट के चक्कर लगाने से उसका करियर भी खत्म हो रहा था। अतुल ने वीडियो में यह भी बताया कि वो जितनी बार भी कोर्ट गए उसमें से आधे टाइम तो कोर्ट जाने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि कई बार तो जज प्रेजेंट नहीं होते थे, या कभी कोर्ट को अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता था, और बचे हुए डेट पर ऑपोजिट पार्टी अगली डेट मांग लेती थी और वो कोर्ट सैंक्शन भी कर देती थी। अतुल का कहना था कि इतने सारे एविडेंस होने के बाद, इतने सारे सबूत होने के बाद भी उनकी तरफ से कोई सही जजमेंट नहीं आ रहा था। कोर्ट में जज और वकील द्वारा उनसे सेटलमेंट करने के लिए पैसे भी मांगे गए। उन्हें कोर्ट में सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया गया। उस 1 घंटे के वीडियो में अतुल ने अपने पर बीती पूरी आबिती बताई कि किस तरीके से उसके ससुराल वालों ने और उसकी बीवी ने उसे एक टॉक्सिक टॉर्चर से गुजारा। अतुल की वाइफ निकिता ने उन सभी कानूनों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, और ये कानून बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर दहेज न देने के कारण औरतों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अतुल के साथ जो हुआ ये किसकी गलती है, कानून की, या कानून को चलाने वाले उन करप्ट लोगों की, या अतुल की वाइफ निकिता की, या इन सब लोगों की जिसके कारण अतुल ने न्याय के रास्ते से ज्यादा जान देना सही समझा। ये केस कोई पहला केस नहीं है कि लड़कों पर या पतियों पर गलत आरोप लगाकर उन पर केस किया गया हो और उन्हें जान देने के लिए मजबूर किया गया हो। ऐसे हजारों लाखों केस आज भी मौजूद हैं, और नॉर्मली देखा जाए तो इन केसेस में सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ लड़कियों के लिए ही होता है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि पीड़ित और अत्याचार सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है। पर ऐसा नहीं है। ऐसे कई केसेस है जिसमें मर्दों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें हैरेसमेंट किया जा रहा है, उन पर गलत आरोप और केसेस करके उन्हें जान देने के लिए या जान गंवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अतुल ने उस वीडियो में उसकी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताई है, जैसे कि उसके जाने के बाद उसके बच्चे की कस्टडी उसके माँ बाप को दी जाए, क्योंकि उसका बच्चा उसका आखिरी वंश है। उसकी और एक इच्छा थी कि उसके जाने के बाद उसकी अस्थियों को तब तक ना बहाए जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, और अगर उसे न्याय नहीं मिले तो उसकी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। आज अगर ये वीडियो में नहीं बनाता तो ऐसा नहीं होता कि आपको ये खबर पता नहीं चलती। कहीं ना कहीं से या किसी न किसी से ये खबर आपको पता चल ही जाती। पर मेरे वीडियो बनाने का मकसद है अतुल की आवाज बनना, उन लोगों के साथ खड़ा होना जो चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले,
और मैं चाहता हूँ कि आप भी आपके हिसाब से अतुल के लिए न्याय मांगे। पूरे सोशल मीडिया में बहुत से छोटे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर हर क्रिएटर ने आवाज उठाई तो मुझे नहीं लगता कि अतुल की अस्थियों को गटर में बहाने की जरूरत पड़ेगी। और एक बार उसका वीडियो जरूर देखना। और अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नहीं जागते हो तो अतुल का जान देना व्यर्थ गया। पर जाते जाते आप कमेंट में जस्टिस फॉर अतुल लिखकर आपका सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।